Good morning, sir. Good morning everyone. Hope audio is clear to everyone. Okay, start करता हूँ. देखो इन द लास्ट टाइम हमने मेसोमेरिक इफेक्ट का एक आइडिया ले लिया था आई गेस. तो अब हम प्लस एम और माइनस एम को आइडेंटिफाई करना है. तो आप कर पा रहे हैं आइडेंटिफाई? हाँ सर. कि आपको कोई ग्रुप मेंशन करके देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस एम हो रहा है या माइनस एम हो रहा है. तो आपको एक इतना आइडिया लग पा रहा है कि हाँ कैसे हम सोचेंगे. ठीक है. सो बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तो हमें और बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी. लेट अस कंसिडर some example in which we are going to identify the various effect which are going to be applied in a particular system. तो देखिए सपोज मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाया. ठीक है. ये मॉलिक्यूल हमने लिया और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है. इस तरह से हमारा मॉलिक्यूल है. आपको यहाँ पे पता लगाना है कि कौन कौन से इफेक्ट यहाँ पे लग सकते हैं. क्या यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा? तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अगर हमें ऑपरेट करवाना है सो वी हैव टू फर्स्ट डिफाइन द सिस्टम, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारा ये फर्स्ट कार्बन है. So this will be your second carbon, this will be third carbon, this will be 4, 5 and 6. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से लेके 4 तक हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. ठीक है. कार्बन 1 to 4 what we have a conjugated system. Is it okay to everyone?
इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम. Why we are calling it as a conjugated system? Because we have pi, then we have sigma bond, then again we have a pi bond. Is it? ठीक है, ये चीज आपको समझनी होती है. बहुत बढ़िया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. अब इसके बाद में है ना, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 को अगर हम देखें, ठीक है, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6, ये एक्चुअली एक अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे. अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे. और अगर हम ये अल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि हाँ, इनका क्या होगा, प्लस आई होगा. ठीक है. और दूसरी चीज यहाँ पे कौन से वाली इफेक्ट ऑब्जर्व होगी आपको, तो दूसरी जो इफेक्ट ऑब्जर्व होगी वो होगी यहाँ पे रेजोनेंस. ठीक है. और रेजोनेंस वाला इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कैसी बनेगी? सो देखो, ये पाई बॉन्ड अगर इस तरह से टूटता है तो ये वाला पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूल? नाउ दिस मॉलिक्यूल विल बिकम लाइक दिस. देखिए, ये बॉन्ड आपका टूट गया तो अब यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पे माइनस आ जाएगा. ठीक है. एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा. ठीक है. टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल in all resonating structure will be same. ठीक है. अगर हम इस वाले ये मान लेते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये वाला सेकंड मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है फर्स्ट में टोटल चार्ज कितना है. टोटल चार्ज की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ये 0 हो जाएगा. और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टोटल चार्ज, देखो, टोटल चार्ज इज +1 एंड -1, तो ये क्या हो गया, 0. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. आपको बस ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल के अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो उनमें जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, तो वो चार्ज का जो सम आएगा वो नेट चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा. ठीक है. सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस थिंग. सपोज वी हैव a simple molecule which is known as CO3 minus 2. ठीक है. तो ये हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है CO3 minus 2. नाउ व्हाट हैपन अगर हम लोग इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सो दिस नेगेटिव चार्ज विल कम ओवर हियर एंड दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक. सो वी विल बी हैविंग वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस. देखो, ये सिंगल बॉन्ड विल बिकम डबल बॉन्ड एंड नाउ वी हैव वन सिंगल बॉन्ड and this pi bond will break and it will converted into single bond. आप देखिए, ये जो मॉलिक्यूल 1 है और ये जो मॉलिक्यूल 2 है, ये एक दूसरे के RS हैं. These are resonating structure of each other. लेकिन इसमें टोटल चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल चार्ज इस स्पीसीज के ऊपर कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे -2 है. और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो टोटल चार्ज आपको कितना दिख रहा है, -2. यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपका जो नेट चार्ज है वो बदलना नहीं चाहिए. ठीक है. तो ये अगर आप RS बना रहे हैं और आपको पता चले कि ये RS गलत हो सकता है, हाँ, तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट चार्ज. आई होप इट इज क्लियर. तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया उसमें कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं, एक तो प्लस आई ऑपरेट हो सकता है, एक रेजोनेंस हो सकता है, यानी कि दिस विल बी योर फर्स्ट इफेक्ट, दिस विल बी योर सेकंड इफेक्ट एंड थर्ड इफेक्ट इज आल्सो देयर, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है. हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला इफेक्ट भी यहाँ पे लग जाएगा. और किस तरह से लगेगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे. लेट मी पुट इट विद अ डिफरेंट कलर. ये आपके यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे इस तरीके से. ठीक है. सो हियर वी हैव टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. सो 4 अल्फा H आर प्रेजेंट.
Therefore 4 hyperconjugating structures are also possible. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट लग रहे हैं जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वन मोर थिंग। ठीक है, अब देखिए, सपोज कि हमारे पास एक ग्रुप मैं बना रहा हूं यहाँ पे CH2, ठीक है, और नेगेटिव है ये। नाउ लेट्स से दिस इज अ एरोमेटिक सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देख के आपको कौन कौन से इफेक्ट याद आ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा जो ग्रुप है हम उसको थोड़ा सा ऐसे मेन सिस्टम से अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है ना वो क्या क्या कर सकता है, ये ग्रुप आपको +I करके देगा। इज इट ओके? ठीक है, दिस जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इज इट ओके? व्हाई? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आ रही बात? सो इट विल हैव अ +I इफेक्ट। उसके बाद में ये क्या करेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया क्या दिखेगा, रेजोनेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो रेजोनेंस इफेक्ट आपको दिखाई देगा। और रेजोनेंस इफेक्ट में भी कौन सा वाला इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं +M इफेक्ट। इज इट ओके? तो यहाँ पे दो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं इस ग्रुप से, +I एंड रेजोनेंस इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि वी हैव समथिंग कॉल्ड, लेट्स से वी हैव बेंजीन अगेन। ठीक है, और इस बार यहाँ पे 3 एटम लगे हुए हैं जो कि F हैं। ठीक है, दीज आर द F एटम्स। अब ये सब लोग क्या कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर? तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दिस पर्टिकुलर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल be having del minus charge, and again this will be having del minus charge, and here we are going to have del positive. तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा, इधर होगा कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये जो CF3 जो ग्रुप आपका लगा हुआ है, ये हमारा जो ग्रुप है, ये कौन कौन से इफेक्ट बना के दे रहा है आपको? -I इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इज इट ओके? इस मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा इफेक्ट आपको दिखाई देगा, रेजोनेंस। ठीक है, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? यस, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये करेगा माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। इज इट ओके टू एवरीवन? व्हाई हाँ सर। हाइपर कॉन्जुगेशन? माइनस इसलिए क्योंकि जो F है, जब हम F के बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, लेट मी राइट अगेन, जब हम F के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सो वी विल बी हैविंग लाइक दिस स्पीसीज, यहाँ पे कार्बन पे प्लस आ जाएगा एंड F पे माइनस आएगा। सो जो F वाला बॉन्ड है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, वो F इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। देन द फोर्थ इज, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पे +M या -M में से कोई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है आपको? +M और -M हो सकता है या नहीं हो सकता है? प्लीज आंसर बताइए इन द थर्ड एग्जाम्पल। नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया। यहाँ पे +M भी नहीं होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं है, और -M नहीं हो सकता क्योंकि वो लोन पेयर ले जाके कहाँ रखेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नो +M, नो -M। यहाँ पे 3 इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी आगे और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा एक कार्बोकेटायन है। ठीक है, और इस तरफ हमने एक बेंजीन रिंग बना लिया है। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास है CH3। ठीक है, और इस तरफ लेट से वी हैव समथिंग लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज एग्जांपल 4। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीजें हो रही है। अगर हम देखें ये वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है? इस वाले पोर्शन में हो रहा है रेजोनेंस। ठीक है,
इसके बाद में यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस माइनस में दोनों में से कोई भी नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे मिजोमेरिक हो रहा है प्लस माइनस एम? तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओनली रेजोनेंस हो रहा है। इज इट ओके टू एवरीवन? प्लस माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इज हाँ नॉर्मल। सर। ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा एटम इज नॉट देयर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ड्यू टू अल्फा एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा एटम। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाला केस को हम लोग बोलते हैं प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, उसको क्या बोलते हैं? माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस माइनस एम इज नॉट देयर। ठीक है, व्हाट अबाउट इंडक्टिव? इसमें इंडक्टिव कैसा होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडक्टिव जो होगा वो माइनस वाला होगा। ठीक है, वाई? अब जरा गौर से समझना, एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं कि अगर आपके पास में sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, अगर आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, और अगर आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? sp कार्बन की ज्यादा होती है। इस तरह का ऑर्डर आता है, आपको याद होगा। ठीक है, सो sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये sp2 है, और ये वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज अगेन sp2। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, लेकिन आगे वाले कार्बन भी क्या है? sp2 है। तो जो फिनाइल रिंग होती है बेसिकली, ठीक है, जो पीएच रिंग होती है, वो जनरली उसका माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है। ठीक है, सो फिनाइल रिंग ओवरऑल ऑपरेट माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ sp2 कार्बन, एंड sp2 कार्बन आर हाईली मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू sp3। आई होप इट इज क्लियर ना? क्लियर है? तो अब यस ध्यान सर। रखना है कि कोई भी एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे एक मैं नोट में लिख रहा हूँ, नोट लिखना। वो नोट ये है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will be considered as stable। ठीक है, यानी कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स है ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हम उसको कहेंगे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, सो दिस इज आइडिया। अभी हम इसको है ना और अच्छे तरीके से भी समझेंगे इन द लेटर सेगमेंट, बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स, कमिंग बैक टू ओवर हियर, सी इस वाले में आपको इस वाले को भी देखना होगा। यू हैव टू एनालाइज दिस ग्रुप आल्सो। सो अगर हम लोग ये वाले ग्रुप को देखें CH3 को, तो ये क्या इम्पार्ट करेगा? सो डेफिनेटली ये आपको सबसे पहले तो प्लस आई करके देगा, फिर आपको पता है ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी करके देगा। क्या ये रेजोनेंस करके दे रहा है? अगर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा ना, तो एम वाला काम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई करके आपको दे रहा है। इज इट ओके? यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोकेटायन है, और इस बार यहाँ पे ये हमारा बेंजीन है, और इस बार यहाँ पे मैं OH को प्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक कार्बन रखा है, और यहाँ पे F एटम रखी हुई है। ठीक है, यू हैव F, और यहाँ पे आपके पास में ऑब्वियसली हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, सो यू हैव थ्री ग्रुप्स, थ्री डिफरेंट ग्रुप्स आई वुड से। तो एक वाला ये वाला बंदा है, तो इसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना होगा?
तो यहाँ पे तो प्लस आई हो जाएगा और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई? अगर हम इस वाले बंदे को देखें तो ये क्या कर सकता है, ये माइनस आई करेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरी ये क्या कर सकता है, दूसरा ये काम कर सकता है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन का। इज इट ओके? सो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा, इस तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर होगा, इस तरफ। इज इट ओके? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन फ्लो। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ और सर। अगर हम इस यहाँ पे देखें तो आपको पता है ये लोन पेयर अगर अंदर गया तो ये बॉन्ड इधर आगे जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आगे जाएगा, एंड ये बॉन्ड इधर आगे जाएगा, तो ये तो बहुत पूरा रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा, आपको प्लस एम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली यही लोग सिग्निफिकेंट होंगे। अब यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह कंसिडर भी नहीं करेंगे, माइनस आई भी कंसिडर नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दीज वेन एवर वी हैव रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट दे आर मोर सिग्निफिकेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको प्लस माइनस एम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी देखना होगा, फिर आपको रेजोनेंस की प्रायोरिटी होती है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और सबसे लास्ट में प्लस माइनस आई आता है। ठीक है, सो ये है हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे कौन कौन से इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, रेजोनेंस और प्लस एम हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाएगी। इज इट ओके नाउ? हाँ सर। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप किसी मॉलिक्यूल को देख के उसके ऊपर किस तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, क्या आप उस बात का आइडिया लगा पा रहे हैं? दैट इज आवर मोटो। ठीक है, उतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं और फिर हम है ना इन सबको सम अप करके अप्लाई करना शुरू करेंगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक बेंजीन बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज आर बेंजीन, और इसके इस पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे लेट्स से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एंड वी हैव समथिंग लाइक CH3। इस मॉलिक्यूल में हम देखना चाहें कि क्या क्या चीजें हो रही है, तो हमें ना अलग अलग देखते हैं। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कर सकता है, प्लस का आई कर सकता है और प्लस का हाइपर कंजुगेशन करेगा। ठीक है, और अगर हम इस NO2 को देखें तो ये क्या कर सकता है, माइनस आई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करेगा, ऑब्वियसली ये हमारा माइनस एम ग्रुप है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे रेजोनेंस तो हो ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं ऑपरेट होगा क्योंकि अल्फा एटम नाम की चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इज इट ओके टू एवरीवन? और रेजोनेंस तो कंप्लीट इस मॉलिक्यूल में हो ही रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, हाँ सर। और अगर मैं रेजोनेंस में भी ये जानना चाहूँ कि रेजोनेंस में कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन है, मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है 3 टाइप का कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन का कौन सा टाइप लगेगा, एक्सटेंडेड, क्रॉस, या फिर नॉर्मल कॉन्जुगेशन? व्हाट यू थिंक? यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा कॉन्जुगेशन है। लेट मी रीड्रॉ इट। ठीक है, देखो नाइट्रोजन, इसके ऊपर इस तरह का बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, ये चीज आपको बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा एरोमेटिक सिस्टम है, यानी कि पूरा घूमेगा ये। उसके बाद में ये देखो ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और फिर ये सिग्मा बॉन्ड है। सो सी यू कैन हैव अ ग्रेट आइडिया लाइक दिस। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, लोन पेयर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी लोन पेयर है। सो वी हैव समथिंग लाइक लोन पेयर, यानी कि नेगेटिव चार्ज। फिर आपको यहाँ पे ये वाला सिग्मा मिल रहा है। ठीक है, और आपको इस तरफ क्या मिल रहा है, पाई। तो ये कॉन्जुगेशन इस तरफ यहाँ पे घूम ही रहा है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इसको देखें तो ये हो गया आपका पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज सिग्मा। ठीक है, और ये भी इस तरफ भी जा सकते हैं आप, पाई
फिर ये सिग्मा, ठीक है, और फिर पाई, ऐसे घूम सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा और फिर ये पाई। आप देख पा रहे हैं कंप्लीट पूरा इतना ज्यादा कॉन्जुगेशन है। सो वी हैव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इज इट ओके? यस सर। सो ये चीजें आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है कि ग्रुप्स जो भी लगे होते हैं और जो भी हमारा सिस्टम है उसको कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं वो चीजें अपने को पता चल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अब है ना चारों इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। चारों इफेक्ट पढ़ लिए हैं तो अब हम उनको अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो अप्लाई कहाँ पर करेंगे? तो हमारे सिस्टम में सबसे पहले हमें देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे पहले है ना हम कार्बोकेटायन को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद में स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सो कार्बोकेटायन किस तरह का दिखाई देता है आपको? तो कार्बन के ऊपर एक प्लस होगा, यानी कि दिस विल बी योर वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन ये कौन सा वाला ऑर्बिटल होगा? पी ऑर्बिटल होगा। और इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होंगे। हाइड्रोजन नहीं तो कोई और ग्रुप लगा होगा, लेकिन इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। यू मे ड्रॉ लाइक दिस, एक पॉजिटिव लोब एक नेगेटिव लोब। अब ध्यान से देखिएगा, इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? ये स्पीसीज कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। इज इट ओके? ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बोकेटायन है इसके ऊपर वी हैव पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या होगा? एक तो ये वाला पॉइंट याद करना है, दूसरा पॉइंट याद करना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। तो बेसिकली इसको चाहिए क्या होता होगा कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बंदा मिल जाए, ये बहुत खुश हो जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पे देखना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। इज इट ओके? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। समझ में आ गई बात? देखो 6 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की वजह से आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की वजह से आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की वजह से आ रहे हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बोकेटाइन हमेशा ये कोशिश में लगा रहेगा कि उसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे याद रखनी है आपको कि कार्बोकेटाइन एक डाई मैग्नेटिक स्पीसीज है। क्या है ये? डाई मैग्नेटिक। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एक आपका डाई मैग्नेटिक स्पीसीज है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम है ना इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है ना, ये इंक्रीज होती है। इट विल इंक्रीज। कब इंक्रीज होगी? इंक्रीजेस इफ, ध्यान से, अगर हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाए? प्लस एम हो जाए। समझ में आ रही बात? सो कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल इफ वी आर हैविंग अ प्लस एम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो दैट विल मेक देम मोर स्टेबल। सेकेंड आपको चेक करना होता है वो है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस भी कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में जब आप पहुंचेंगे तो आपको चेक करना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी प्लस वाला। और फोर्थ स्टेप पे आपको एनालिसिस करना है, दैट इज प्लस आई। ये सीक्वेंस में आपको चलना है। समझ आ रही बात आपको? सीक्वेंस यही फॉलो करना है। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि प्लस एम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं, फिर इंडक्टिव हो रहा है कि नहीं। I hope it is clear. This is the sequence, this is the order you need to follow to identify or to predict the stability of carbocation. I hope it is clear. Now let me give you some example to for a better clarity. तो देखते हैं। सर थोड़ा बात कीजिए।
तो हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर हम छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का है, CH3 CH3 CH3। इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या होगा? 3 डिग्री, ठीक है। एक कार्बोकेटाइन इस तरह का है, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन का नाम क्या होगा? ऑब्वियसली 2 डिग्री, क्योंकि दोनों साइड 2 कार्बन लगे हुए हैं। एक और कार्बोकेटाइन है, इस टाइप का है, तो इस बार ये कैसा होगा? दिस विल बिकम प्राइमरी, ठीक है। और एक कार्बोकेटाइन ये वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब जनरली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बुक्स वगैरह में ऐसे लिखा होता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या लिखेंगे वो? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री का, ठीक है। इज इट ओके? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है बहुत सिंपल। आपको पता है कि ये जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे प्लस आई करेगा, ये वाला ग्रुप भी क्या करेगा? प्लस आई करेगा, और ये वाला क्या करेगा? प्लस आई। तो प्लस आई करने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन तीनों तरफ से आ रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। समझ में आ रही बात? सपोज पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो बहुत खुश होगा कि किसी भी तरीके से उसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचना है, तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल 9 अल्फा H हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि काफी मजबूत होगा। तो ये इस यहाँ पे आपको इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन का बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे भी आपको देखो, ये वाला ग्रुप प्लस आई करेगा और ये वाला ग्रुप प्लस आई करेगा। हम हाइड्रोजन के प्लस आई को लगभग 0 मान लेते हैं, ठीक है। प्लस आई ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली एज्यूम टू बी 0, और माइनस आई ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एज्यूम टू बी 0। माइनस आई ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एज्यूम टू बी 0, ठीक है। ये किसके लिए हमने अज्यूम करना होता है? हमें हाइड्रोजन को अज्यूम करना होता है। हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस। अब यहाँ पे आपको 2 ग्रुप तो प्लस आई करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फा एच है वो कितने हैं? यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आपको जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मिल रहा है वो भी मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस थिंग। नाउ let us consider this part, 1 degree carbocation. So we have only 2 अल्फा एच। अल्फा एच यहाँ पे कितने हैं? 2 है। और जो इंडक्टिव इसको मिल रहा है वो इस बड़े ग्रुप का क्या मिल रहा है? प्लस आई मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी है उसके पास में उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज्यादा इंडक्टिव नहीं है जितना 3 डिग्री के पास होता है। ये आपको समझ आ गया? दैट मेक सेंस टू एवरीवन, ठीक है। इज इट ओके? सिंपल चीज है ये। हमेशा याद रखना है कि कार्बोकेटाइन का जीवन कब अच्छा होगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा मिल जाए, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा के आंसर कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, जो कि आपने देख लिया कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये हमारा जनरल अजम्पशंस है, इसको लेके चलते हैं हम लोग। अब ये रूल है ना, हर बार अप्लाई नहीं होता। देखो अभी इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये वाला, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये कैसा होगा, कि दिस इज 1 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे एक इस तरह का स्पीसीज ले लेता हूँ, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री है, तो ऊपर वाले रूल से आंसर क्या आना चाहिए? 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। लेकिन वो रूल अप्लाई नहीं होता हर बार। अब आपको यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देखना है कि क्या क्या हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है।
जबकि इस वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, जो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, इनकी वजह से अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और प्लस आई हो रहा है, कितने कितने मॉलिक्यूल हैं, CH3 के 2 मॉलिक्यूल हैं जो कि +3 कर रहे हैं, प्लस आई कर रहे हैं मतलब। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये वाला केस ज्यादा स्टेबल होता है। आई होप इट इज क्लियर व्हाई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, +-m देखना होता है, उसके बाद में यू हैव टू चेक द रेजोनेंस, देन यू हैव टू चेक फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। ये ऑर्डर याद है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस विल हैव अ डोमिनेटिंग इफेक्ट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव। इज इट ओके? यस। अब देखो ध्यान से, ये सारा ड्रामा ऐसे क्यों है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को क्यों कमजोर माना गया है। तो आप याद करो, हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट में होता क्या था, एक्चुअली में आप है ना ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव अ हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट वी आर गोइंग टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप एक अपने एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने वाले हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो भाई आपको जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने ज्यादा किया है एंड यू आर गेटिंग लेस प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। बट इन केस ऑफ रेजोनेंस व्हाट हैपन, रेजोनेंस में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। रेजोनेंस में आप क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान है, पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक है। और वहां पे जो रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रेसेस बनेंगे, वहां पे घूमेगा। सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आ जाएगा और थोड़े टाइम के लिए वहां पे आ जाएगा। तो दिस पॉजिटिव चार्ज हैव 4 ऑप्शन, इसके पास 4 मामा के घर हैं, तो ये 4 बार मामा के वहां होके आएगा, सो इट विल बी वेरी हैप्पी। अब ये पॉजिटिव चार्ज के पास मामा के वहां जाने का कोई स्कोप नहीं है। समझ में आ रही बात, बिकॉज यहाँ पे सभी सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में तो क्या होता है, डीलोकलाइजेशन वेरी लेस होता है। आई होप इट इज क्लियर। और हर पॉजिटिव चार्ज या हर नेगेटिव चार्ज मामा के वहां जाना चाहता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशमेंट यू में से, ठीक है। तो कुछ इस तरह की स्थिति बनती है यहाँ पे। सो आई होप इट इज क्लियर, सिंपल चीज है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आपको है ना याद रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, चीजें एक्सपेरिमेंटल हो जाती है कई बार, ठीक है। तो नियम कानून वहां पे लगते नहीं है ना, एकदम रूल्स फॉलो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये है ना आपको याद ही करना है। याद क्या करना है कि ये जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होती है, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, अब यहाँ पे दिस विल बी योर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये कम स्टेबल होता है जब आपके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला केस आ जाता है, ठीक है। ये आपका 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 9 अल्फा एच, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और हम यही कह रहे हैं कब से कि रेजोनेंस इज फार बेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है। सो ये चीज को नोट करना है आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरी चीज, अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं और उसमें ये फिर से उल्टा हो जाएगा, देखना, ठीक है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। यहाँ पे हाइड्रोजन होगी ऑब्वियसली, यू कैन ड्रॉ हाइड्रोजन ओवर हियर। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने C2H5 लिख दिया, यहाँ पे C2H5 लिख दिया, और यहाँ पे C2H5 लिख दिया। तो अब ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रही बात, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो, आर का मतलब रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अब कितने हो गए बताइए, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर हियर नाउ? 15 सर।